क्या आपको मालूम है आपका डेंटिस्ट आपके खर्राटे बंद कर सकता है। नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपेश प्रजापति, डेंटिस्ट सिर्फ बच्चों का, जयपुर राजस्थान से। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आपका या आपके बच्चे को अगर बार बार सर्दी जुकाम होता है तो उसमें डेंटिस्ट्री या एक लर्नेड डेंटिस्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए, सर्दी जुकाम का काम है नाक से और नाक के नीचे ही है मुंह। तो अगर मुंह का डॉक्टर नाक कान के डॉक्टर के साथ मिलकर काम करेगा तो पेशेंट के बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर जो कि मुंह है उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो फर्स्ट फ्लोर जो कि नाक है उसमें वो फ़र्क दिखता है। तो हम हैं ग्राउंड फ्लोर के डॉक्टर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ग्राउंड फ्लोर जो कि मुंह है उसमें डेंटिस्ट आपकी सर्दी जुकाम, सांस लेना, अस्थमा, खर्राटे, अच्छी क्वालिटी ऑफ नींद, दिन का अच्छा बिहेवियर को कैसे मैनेज कर सकता है। आइए बात करते हैं इन 5 पॉइंट्स में। नंबर 1, डेंटिस्ट जो लाइफस्टाइल के बारे में सोचता है, स्लीप हाइजीन के बारे में सोचता है कि उसका पेशेंट सांस कैसे ले रहा है, उसका पेशेंट खर्राटे लेता है नहीं लेता है, उसके पेशेंट का वजन कितना है। जो डेंटिस्ट इस कैटेगरी में ध्यान रखते हैं वो आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ एलर्जी कम करने के तरीके, घर में एलर्जी कम कैसे करें, आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट कर सकता है। और मेरे खुद की लाइफ और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को लाइफस्टाइल चेंजेस करने से ही बहुत आराम मिलता है। नंबर 2, एक्सरसाइजेस। देखिए, अच्छा तरीके से सोने के लिए, अच्छे दांत के लिए, अच्छी तरह से सांस लेने के लिए, खर्राटे ना लेने के लिए, अच्छे सुंदर बिना कैविटी वाले सीधे दांत के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो होठ बंद करके सोना, मुंह से सांस नहीं लें जब आप रेस्ट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या सो रहे हैं। और दूसरा है जीभ को ऊपर वाले दांतों के पीछे रेस्ट करना, ये जहाँ से आवाज़ आती है तो ये नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन होती है। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि डेंटिस्ट आपको ये 2 चीज़ें सिखा सकता है अगर दोनों या दोनों में से कोई एक चीज़ गड़बड़ है। जैसे एक कॉमन चीज़ है मुंह पे टेप लगाना। मुंह पे टेप बिना ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करे रात में कभी मत लगाइएगा, दिन में आप जरूर इसको एज ए एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं। मैं टेप के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जो ऊपर आई बटन पर मैं भी छोड़ दूँगा। तीसरा, 2 ऐसे बहुत कॉमन प्रोसीजर्स हैं डेंटिस्ट्री में जिनका इलाज करने से आपको नाक से सांस लेने में, खर्राटे कम करने में मदद मिल सकती है। कई बच्चों का या बड़ों का जबड़ा बहुत छोटा होता है, उनका चिन बहुत छोटा होता है। जो जिनका जबड़ा छोटा होता है तो वही जीभ जबड़ा पीछे सांस की नली को छोटा करता है और फिर खर्राटे लेना या नाक से सांस लेना मुश्किल बनाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिससे बच्चों में और बड़ों में ये जबड़ा आगे लाया जा सकता है। ये जबड़े को, नीचे वाले जबड़े को आगे लाने से, ऊपर वाले जबड़े को मॉडिफाई करने से सांस लेना नाक से आसान होता है। मैंने बात करी ऊपर वाले जबड़े में, आप अगर बचपन से ही मुंह से सांस ले रहे हैं, आपकी जीभ नीचे गिरी हुई है तो क्या होता है, ये ऊपर वाला जबड़ा भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है, ये जबड़ा ऐसे कोलैप्स करता है तो पीछे के और आगे वाले दांतों के रिलेशंस बिगड़ जाते हैं और ये दांत कई बार बाहर आ जाते हैं मुंह से सांस लेने की वजह से। तो जबड़े में ऐसे बहुत सारे एक्सपैंडर्स होते हैं जिससे जबड़े को बड़ा किया जा सकता है। हालांकि ये सर्जिकल, नॉन सर्जिकल दोनों होता है तो बेहतर यही रहता है कि इलाज बच्चों में किया जाए क्योंकि बच्चों में इसका इलाज सरल होता है और जैसे ग्रोथ खत्म हो जाती है, अडल्ट पेशेंट होता है तो यही काम सर्जिकल करना पड़ जाता है। तो जब तक ग्रोथ बची हुई है तो ग्रोइंग बच्चों में इलाज करना बहुत सरल है। तो अगर आपको लगता है आपका 2 साल, 2.5 साल, 4 साल का बच्चा खर्राटे ले रहा है, मुँह से सांस ले रहा है, ठीक से सोता नहीं है, पेट के बल सोता है, रात को डरावने सपने आते हैं, दिन में बहुत एक्टिव है या अत्यधिक मोटा है, डेंटिस्ट आपकी ज़रूर हेल्प कर सकता है। चौथा, टंग। जीभ को कभी ना भूलें। जीभ आपके सिर्फ बोलने या स्वाद लेने के लिए नहीं है। जीभ एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, इसमें 8 मसल, इधर से 8 मसल, टोटल 16 मसल्स होती हैं और ये बहुत गले तक जाता है। अगर आपका जबड़ा छोटा है या आप मोटे हैं तो जीभ क्या वही सांस की नली पे जाके बैठ जाती है और नाक से सांस लेना दुश्वार बनाती है। और कई बार आपकी जन्म से ही जीभ नीचे चिपकी हुई होती है, जीभ में वो एलिवेशन नहीं होता है तो कुछ बच्चों में स्पीच डिफेक्ट्स दिखते हैं, कुछ में नहीं दिखते हैं। तो टंग टाई जिसको एक बोलते हैं, मैं इस पर एक पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन पे छोड़ रहा हूँ, तो टंग टाई वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा और आपको समझेगा कि टंग टाई वाले बच्चों में और बड़ों में क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो एक डेंटिस्ट जो टंग में बहुत ध्यान देता है तो आपको टंग टाई को रिलीज़ करके आपके तुरंत प्रभाव से कमर का दर्द, स्लीप की क्वालिटी, सर दर्द, खर्राटे लेना बहुत में आराम आ सकता है। 5वीं चीज़, ब्रेसेस। देखिए, जैसे मैंने बोला, मुंह से लगातार सांस लेने से आपके जब बढ़ रहे हैं, जब आपका जबड़े फॉर्म हो रहे हैं, अगर आप उस वक्त होठ बंद करके जीभ को सही जगह नहीं रखेंगे तो अपर जबड़ा आपका कोलैप्स मारता है, लोअर जबड़ा छोटा रह जाता है।
तो ग्रोइंग बच्चों में भी, अडल्ट्स में भी इस तरह की ब्रेसेस होते हैं जो अपने जॉ को, साइज़ को, दांत को हिला के थोड़ी टंग के लिए रूम बना सकते हैं। अगर जबड़े में जीभ के लिए जगह बनेगी तो सांस की नली पे कम बैठेगी और आपको नाक से सांस लेना आसान बनाएगी। तो ब्रेसेस भी एक पर्टिकुलर टाइप के ब्रेसेस होते हैं जो कि आपको एयरवे में हेल्प करते हैं, सांस लेने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, अस्थमैटिक है, खराटे लेते हैं, तो आपको अपने पास वाले एक ऐसे डेंटिस्ट को ढूंढने की ज़रूरत है जो कि एयरवे रिलेटेड काम करता है। हर डेंटिस्ट इसमें ट्रेन नहीं होता और स्पेशल ध्यान नहीं देता है, आपको बस ज़रूरत है तो एक एयरवे फ्रेंडली जो कि सांस लेने में आपकी हेल्प करे। खूब सारे डेंटल प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो सांस लेना और मुश्किल बना देते हैं। तो ब्रेसिस के टाइम और ऐसे प्रोसीजर्स के टाइम को स्पेशल ध्यान देना है कि आपका ऑलरेडी जो सांस लेने का तरीका वो और कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है इस डेंटल प्रोसीजर से। आपका इस विषय में अगर और भी कोई डाउट है तो ऊपर दिए हुए ईमेल आईडी या फिर नीचे दिए कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।